डोमेस्टिक क्रिकेट पर आसिफ भाई ने भी बात की। हमारे साथ लाइन पर इस वक्त बासित अली हैं। बासित अली भी पाकिस्तान के लिए खेले हैं और बहुत ही मशहूर क्रिकेटर हैं, किसी तारीफ को मोहताज नहीं है। बासित को अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बासित। वालेकुम अस्सलाम। जी बासित साहब, यहाँ पर हम लोग बात जो यहाँ पर अभी मौजूद गुफ्तगू है वो है डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान की, और आप भी इस वक्त, आपका भी क्रिकेट बोर्ड से कुछ ताल्लुक है इस वक्त, सिंध क्रिकेट बोर्ड से। तो मेरा आपसे सवाल यहाँ पर यह है कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का, उसको एक तो ये कि जाहिर है वो जो चल रहा है वो तो कामयाब नहीं है, उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। दूसरा, यहाँ पर आसिफ भाई ने यहाँ पर बात की, आसिफ मुश्तबा ने, कि बंद कमरे में फैसले होते हैं और वहीं पर जो फैसला होता है वही फैसला हो जाता है, किसी से कुछ पूछा नहीं जाता, 2-3 लोग मिलकर फैसला करते हैं और उन्हीं की इजारादारी है इसमें। बिल्कुल सही, आसिफ ने बिल्कुल सही बात बोल दी है, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे तो टोटली वन मैन शो चल रहा है। दोस्ती यारियां निभाई जा रही है। चेयरमैन साहब जिसे चाहते हैं उसे मतलब जॉब पे रख लेते हैं, जो सिंसियर है क्रिकेट से उन्हें दूर रखा जा रहा है इस टाइम पे। और जहां तक आपने डोमेस्टिक की बात करी है, डोमेस्टिक देखिए, दुनिया में बॉल यूज होती है कोकोबुरा, चाहे वो जिम्बाब्वे हो चाहे कीनिया हो, उनकी जो डोमेस्टिक होती है वो कोकोबुरा से होती है। हमारे यहाँ इंटरनेशनली बॉल तो कोकोबुरा यूज होती है, लेकिन जो डोमेस्टिक होती है वो हमारी लोकल बॉल से होती है। अब उस लोकल बॉल से एक फास्ट बॉलर 80-80, 90-90 आउट करता है, स्पिनर्स आउट करते हैं। जब वो इंटरनेशनली जाता है, कोकोबुरा की बॉल यूज करता है, तो उससे वहां पे परफॉर्मेंस नहीं होती। तो ये फर्क है इंटरनेशनली बॉल और लोकल बॉल का। तो लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट को उस लेवल पर ले जाएं जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया या बाकी टीमें, इवन इंडिया ने भी इस तरह करना शुरू कर दिया। आखिर हम ऐसा क्यों नहीं करते? जो हमारे यहाँ क्रिकेट समझते हैं, जैसे मैं मिसाल देता हूँ जावेद मियादाद की, उन्हें बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ है बोर्ड ने। उनकी खिदमत ली जाएंगी तो ऐसे काम होंगे ना जिससे क्रिकेट को फायदा होगा। लेकिन सर, ऐसे लोग जो क्रिकेट को समझते हैं। हेलो जी सर, मैंने कहा उन्हें तो डायरेक्टर जनरल बनाया जावेद मियादाद साहब को, तो डायरेक्टर जनरल बनाया हुआ था, लेकिन उनसे उनकी खिदमत नहीं ली जा रही ना। उनकी खिदमत क्रिकेट में ली जाए, मतलब प्रैक्टिकल उन्हें ग्राउंड में बुला के प्रैक्टिकल उनसे खिदमत ली जाए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल के मास्टर हैं, कोई थ्योरी के मास्टर थोड़ी है। क्रिकेट जो होती है वो प्रैक्टिकल, सर थ्योरी का गेम नहीं है। हमारे यहाँ जो आजकल क्रिकेट खेली जा रही है वो थ्योरी पे खेली जा रही है, पेपर पे खेली जा रही है। पेपर पे कभी भी क्रिकेट नहीं होती है, हमेशा ग्राउंड में क्रिकेट खेली जाती है, और ग्राउंड का नाम ही प्रैक्टिकल है। तो ऐसे लोगों को लाया जाए जिन्होंने प्रैक्टिकल किया हुआ है ग्राउंड के अंदर, उनकी खिदमत ली जाएंगी तो क्रिकेट अच्छी होगी। आज से मैं यहाँ पर आपसे पूछूंगा, वो कह रहे हैं कि जब तक उनकी खिदमत नहीं ली जाएंगी, जावेद मियादाद को हालांकि कोच भी बनाया, उसके बाद जावेद मियादाद आगे भी आए और डायरेक्टर जनरल भी रहे पीसीबी के, बल्कि भी आए, लेकिन उनका कोई रोल वहाँ पर नजर नहीं आता। तो पीसीबी ने तो मतलब बात यह कि बहुत बड़े प्लेयर थे, उनसे बेहतर मेरे ख्याल से बैट्समैन अभी तक पाकिस्तान ने शायद प्रोड्यूस नहीं किया, सिवाय इंजमाम या यूसुफ की अगर हम मिसालें लें। तो यहाँ पर मेरा यहाँ पर यह है कि उनको जब बोर्ड ने बनाया भी, तो उनकी वहां पर क्या डिसीजन, वहां पर तो वो ना कुछ कर पा रहे हैं, ना कोई डिसीजन ले पा रहे हैं। तो एक सिर्फ सीट दिया सिर्फ पैसे देने के लिए, क्या उसके अंदर क्या वजह हो? बिल्कुल इसी तरह का जॉब देखिए, उन्हें जो अपना डायरेक्टर जनरल बनाया था वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब ने बनाया था, और जो खिदमत लेनी है चेयरमैन पीसीबी जो एजाज भट्ट साहब है उन्होंने लेनी है, लेकिन वो ही नहीं ले रहे खिदमत उनकी, तो वो बिल्कुल ही मतलब यूजलेस हो गए ना। डायरेक्टर जनरल तो आपको मतलब जो मियादाद को बनाया था वो तो जरदारी साहब ने बनाया था, लेकिन जो चेयरमैन पीसीबी है जिन्हें अपॉइंट करा है जरदारी साहब ने, वो उनसे खिदमत नहीं ले रहे, जो क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। जी बासित, आप हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। मैं यहाँ पर आसिफ मुश्तबा से एक सवाल यहाँ पर करना चाहता हूँ। मैं यही आपसे सवाल करना चाह रहा था जो बासित ने जवाब दिया कि जावेद मियादाद का आखिर क्या रोल होना चाहिए, सिवाय मतलब कि पे रोल पर रही है। आसिफ मुश्तबा को मेरा सलाम कहिएगा। ये जो है जो बासित ने बात की, बिल्कुल सही बात की, क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो जावेद मियादाद को डायरेक्टर जब बनाया, क्योंकि जावेद मियादाद एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट में। तो अवाम की शदीद ख्वाहिश होती है कि जावेद मियादाद जो है पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत करे, तो उनको एक ओहदा दे के अवाम को खामोश किया गया कि भाई जावेद मियादाद को हमने ओहदा दे दिया है और वो जो है ना काम कर रहे हैं। लेकिन जो रियल स्टोरी है, अवाम को नहीं पता कि उनसे काम लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा, उनको ऑफिस में बिठा दिया बस काम करे। जो जब बासित ने बात की कि वो एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं है कि आपने पेपर वर्क किया, साइन किया, पेपर बनाया, प्रैक्टिकल काम है। जो थ्योरी की बात की बिल्कुल सही है। हम जो अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं कि जो है ना वो यू डायग्राम वाले कंप्यूटर खोल लिया, ये बॉल यहाँ से यहाँ चली जाएगी, इट्स टोटली रॉन्ग।
ये लेकिन उससे अब आपको यहाँ एक पर आइडिया बात तो देता ये है ना कि भाई उनको क्रिकेट बोर्ड ने जबरदस्ती तो नहीं ना दी। क्रिकेट बोर्ड ने उनको ऑफर की, जिस तरह अभी आसिफ बासित ने ये बात की कि जरदारी साहब ने बनाया, उनके पास अगर वो समझते हैं कि वो इस चीज के लिए, इसकी चीज के लिए फिट नहीं है, तो ही हैज द कंप्लीट राइट टू से कि मैं ये बेहतर कर सकूं, ये बेहतर कर सकूं। उनको फोर्सफुली तो मेरा नहीं ख्याल के बनाया गया, तो आखिर उनका फिर क्या रोल है वहाँ पे उनको वो इसी में जो जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ बैठ के, क्योंकि उनको ये सोच के जॉब ली कि अल्टीमेटली ही विल बी इन्वॉल्व इन द पाकिस्तान क्रिकेट, लेकिन अभी तक उनको नहीं इन्वॉल्व किया गया। तो आई थिंक वो इंतज़ार कर रहे हैं वक्त का कि शायद उनको कभी किसी से बुला लिया जाए और उनकी खदमात ली जाए, क्योंकि जो बैटिंग है या जितनी भी टेक्निक आप देखें, मैं खुद उनके साथ काफ़ी खेला हूँ, काफ़ी देखा कि उनकी जो प्रैक्टिकल टैक्टिक्स हैं वो टोटली डिफरेंट है। आपको बाद में हो सकता है आपको कभी बताऊंगा मैं कि क्या क्या टैक्टिक्स है और क्या उसकी थ्योरी और क्या उसकी प्रैक्टिकल, तो उसकी जो चीज़ें हैं ना वो एकदम वो आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगी, कोचिंग बुक में कहीं नहीं मिलेगी, कोई किसी कोचिंग 1 2 3 4 जितने लेवल्स हैं वहाँ वो नहीं हम होते। उनकी उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम उनकी उस पर तो डाउट ही नहीं कर रहे। मैं तो कहता हूं कि उनसे बेहतर प्लेयर शायद हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए, लेकिन मेरा मतलब यह है कि उनका जब पीसीबी के साथ रोल क्या होना चाहिए। अभी तो जब डायरेक्टर जनरल बनाया हुआ है तो जावेद मियांदाद की भी बाहसियत एक बड़ा बैट्समैन जिम्मेदारी बनती है कि वो क्रिकेट बोर्ड को कहे डायरेक्टर जनरल बहुत बड़ी पोस्ट है पीसीबी के अंदर, और पीसीबी एक बहुत बड़ा इदारा है कि उसके अंदर वो बताएं कि मैं क्या चीजें करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, लेकिन शायद उनकी से नहीं है क्रिकेट बोर्ड के अंदर। बस वही से नहीं, उनको बिल्कुल एक साइड लाइन जॉब दी है उनको, लेकिन उनसे काम नहीं लिया जा रहा। सारा मसला ये है इस वक्त जो मौजूद है। आई थिंक जावेद मियांदाद का काफ़ी सुनने में ये आता है। आई थिंक मुझे अंदर की बात तो बहुत ज़्यादा सडनली नहीं पता, बट हमेशा जब भी इनके पास कोई पोस्ट आई है, हमेशा इनके जो पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा सुनने में आते हैं जितने कि कोई जो कारकर्दगी जो इनके कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि कोच बने हैं, एक्चुअली आपको पता है कि 2 बार कोच बने हैं, और फिर या वॉलंटियरली निकले या फिर उनको किसी ने फोर्स आउट किया। तो हमेशा ये होता है कि कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो मुझे यही लगता है कि इनको एक पोस्ट दी गई है, लेकिन जो बड़ी पोस्ट है, जो लाइक चीफ की पोस्ट है, वो इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि फिर वो 1 मैन शो नहीं करते। जैसे 1 मैन शो तो कौन नहीं कर रहा, जो हमारे पास जितने चीफ आते हैं उन पे यही इल्ज़ाम लगाया जाता है, शहरयार खान हो या तो यहाँ पर मैं एक सवाल बासित आपसे ये करूंगा। बासित, यहाँ पर सवाल मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं जरूरत कर रहा हूँ सवाल करने की। सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि क्या आप समझते हैं यहाँ पर ये पंजाब और ये सिंध की जो क्रिकेट है, ये जो पंजाबी वर्सेस ये कराची क्रिकेट है, इसका कोई लेना देना है? हम लोग ये ज्यादातर देखते हैं कि पंजाब के लोगों को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है ओवर सिंध के लोगों से, कराची के लोगों से। कराची ने हमेशा बैट्समैन पैदा किए हैं, हमेशा कराची की सरजमीन ने बैट्समैन पैदा किए हैं। तमाम बड़े बड़े नाम सिवाय इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ, इस तरह के 2-3 बड़े नामों के अलावा सब लोग कराची से हैं। तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है, कराची और सिंध का कुछ ऐसा चक्कर, आई मीन कराची और पंजाब का चक्कर? लेकिन जी अभी टाइम आ गया है कि हमारे मुल्क में कोटा सिस्टम हो जाना चाहिए, जिस तरह साउथ अफ्रीका में और इंडिया में है, इस तरह हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी कोटा सिस्टम आ जाना चाहिए और कोटे की बेस पे लड़कों को लेना चाहिए। उससे हो सकता है कि जो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, शायद ये प्रॉब्लम्स हल हो जाए। यहाँ पर मेरा सवाल आपसे, आसिफ भाई, आपसे मेरा सवाल ये है, इन्होंने अभी बात की थी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको अपॉइंट किया, जावेद मियांदाद साहब को, और इवन इजाज भट्ट को भी उन्होंने अपॉइंट किया। तो आसिफ अली जरदारी का क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या रोल है? वो एक जब से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना उस वक्त से जो पैटर्न इन चीफ है वो हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, जो कि अभी तक हमारे पास किसी सूरत में मौजूद है, कहीं वो पता नहीं कहाँ है, लेकिन उसमें ये कि पैटर्न इन चीफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो चेयरमैन अपॉइंट करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो है, ये चीज़ें जो है ना, ये इलेक्शन के थ्रू होनी चाहिए। और ये जो एक अथॉरिटी कि आप अपनी मर्ज़ी से जिसको भी प्रेसिडेंट CEO बनाना, ये ख़त्म हो जाना चाहिए, ताकि जो भी चेयरमैन आए उसके ऊपर पॉलिटिकल बैकिंग नहीं होनी चाहिए कि मेरी पॉलिटिकल बैकिंग बाकी लोग जो मर्जी करते हैं। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं बासित अली से एक और सवाल करूंगा। हमारे साथ रहेगा, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।